कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार के हर और किसी भी आदेश पर आजकल राजनीति करने में कहीं कोई पीछे रहता नहीं है। आप सोच रहे होंगे मैं किस संदर्भ में ये बात कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब एक नया बदलाव किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई बयार बहे, इसके लिए उन्होंने एक बड़ी कोशिश की है। योगी सरकार का ऐसा मानना है कि मदरसों का कायाकल्प किया जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। मदरसों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक पूरा एक्शन प्लान तैयार किया जाना चाहिए। इसके तहत उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का निर्देश जारी किया है और एक समय सीमा तय की गई है, जिसके भीतर सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को अपने अपने इलाके में जो गैर अनुदान से चल रहे मदरसे हैं, बिना अनुदान के चल रहे मदरसे हैं, जो पंजीकृत मदरसे नहीं हैं, उसकी पूरी सूची तैयार कर राज्य सरकार को देगी है। इस पूरे मुद्दे पर अब राजनीति जबरदस्त हो रही है। इस मुद्दे पर राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार का पक्ष क्या है ये तो शायद कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन अपनी बात को मुखर तरीके से कैसे अपने वोट कॉन्स्टिट्यूएंसी तक पहुंचाया जाए, इसमें तो कुछ एक नेता बहुत आगे हैं। जैसे एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, उनका काम है कि वो उत्तर प्रदेश की सरकार या फिर केंद्र में मोदी सरकार पर हर तरह की बातें कहते रहें, उंगलियां उठाते रहें। तो इस पूरे मामले पर जहां पर सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे होनी है, इस पर असदुद्दीन ओवैसी क्या काम कह रहे हैं, क्या बातें कह रहे हैं, जरा देख लीजिए। सब बोल रहे मुसलमान नहीं है, ये करना चाह रहे मकसद आप हैरास करना चाह रहे मुसलमानों को। रिकॉग्नाइज मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मदरसा एजुकेशन बोर्ड अलग है। ये प्राइवेट मदरसे हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे खोलने का पूरा इख्तियार हासिल है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं हो सकते, आपको कोई राइट नहीं सरकार को इंटरफेयर करने का। उसमें आप क्यों करेंगे? क्या पैसे ले रहे, क्या आपसे कुछ ले रहे कर रहे? ये हम मदरसा हमारा है। अब ये छोटा एनआरसी है, मैं तो कहूँगा ये वो एंटी नेशनल है। कहाँ एंटी नेशनल है? बताओ कहाँ एंटी नेशनल है? इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम आज़ादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं। जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जो इन मदरसों से निकलकर भारत को आज़ाद करवाए थे। बेशर्मी की हद हो गई है। और आइए अपनी चर्चा एक बार फिर शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जब ये तय करती है कि गैर पंजीकृत मदरसों की सर्वे होनी चाहिए और सर्वे की रिपोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचाएं, तो इस पर असदुद्दीन ओवैसी क्यों टिप्पणी करने लगते हैं? उन्हें क्यों ऐसा लगने लगता है कि इस्लाम खतरे में है? उन्हें ऐसा क्यों लगने लगता है कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है? आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार के इस कदम का विरोध क्यों मुनासिब समझा। देखिए वो क्या कह रहे हैं। सब बोल रहे मुसलमान नहीं है, ये करना चाह रहे मकसद आप हैरास करना चाह रहे मुसलमानों को। रिकॉग्नाइज मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मदरसा एजुकेशन बोर्ड अलग है। ये प्राइवेट मदरसे हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे खोलने का पूरा इख्तियार हासिल है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं हो सकते, आपको कोई राइट नहीं सरकार को इंटरफेयर करने का। उसमें आप क्यों करेंगे? क्या पैसे ले रहे, क्या आपसे कुछ ले रहे कर रहे? ये हम मदरसा हमारा है। अब ये छोटा एनआरसी है, मैं तो कहूँगा ये वो एंटी नेशनल है। कहाँ एंटी नेशनल है? बताओ कहाँ एंटी नेशनल है? इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम आज़ादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं। जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जो इन मदरसों से निकलकर भारत को आज़ाद करवाए थे। बेशर्मी की हद हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी को ये बात बिल्कुल गले के नीचे नहीं उतर रही कि आखिरकार वो तमाम मदरसे जो सरकारी खर्च के बगैर अपने निजी खर्चे पर चल रहे हैं, उनका सर्वे क्यों कराया जाना चाहिए। लेकिन क्या ये सर्वे कराने से कहीं कोई नुकसान होगा? हमने देखा है कि किस तरह से कई जगहों पर बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जिसमें लोग जो निकलते हैं वो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए भी निकलते हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान क्या सिर्फ सर्वे पर केंद्रित है या अपनी वोट बैंक की राजनीति को और चमकाने पर? क्या असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ अल्पसंख्यकों के राइट्स यानी कि हक की बात कर रहे हैं या दरअसल उन्हें बरगलाने की बात कर रहे हैं?
इस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सर्वे के ऑर्डर पर क्या कहा, जरा ये देख लीजिए। अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा से जोड़ना, इनको मुख्य धारा से जोड़ना, ये अपने धर्म की शिक्षा पढ़ें करें, उर्दू फारसी अरबी पढ़ें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम सर्वे भी करा रहे हैं। अभी तक मदरसा शिक्षा में एज का प्रतिबंध नहीं था और है भी नहीं, मतलब आदमी पढ़ता है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब बच्चों की जगह आदमी पढ़ रहा है। तो इसके लिए हम जो बेसिक शिक्षा की नियमावली है वो मदरसा शिक्षा में लागू करेंगे और इसको जल्द सर्वे हम इसीलिए करा रहे हैं कि इस सर्वे के पीछे ही है माननीय मुख्यमंत्री जी का हेतु। एक एक आदमी बच्चों को शिक्षा देने का काम नहीं कर रहा है, एक एक आदमी के 50-50, 60-60 मदरसे चल रहे हैं जो अर्हताएँ पूरी नहीं कर रहे हैं और सरकारी पैसा निकाल रहे हैं, बच्चों का कल्याण नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे का हेतु ये है। तो सरकारी आदेश के पीछे क्या मंशा है, ये मंत्री आपको बता रहे हैं, अल्पसंख्यक मंत्री, क्योंकि सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है कि कैसे अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा में लाया जाए, उन्हें अपनी जगह दी जाए। सरकार का आदेश क्या है, अभी आपके सामने स्क्रीन पर है। इस आदेश के आधार पर यह बताया जा रहा है कि राज्य के सभी जिला अधिकारी सर्वे करेंगे, सर्वे का काम जल्द से जल्द पूरा करेंगे, उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रशासनिक तौर पर बनाकर उसे सरकार को सौंपेंगे। सरकार ने राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक पूरा करने का निर्देश सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को दिया है। सर्वे की इस टीम में एसडीएम, बीएसए और अल्पसंख्यक अधिकारी तीनों शामिल रहेंगे। 10 सितंबर तक टीम का गठन किया जाएगा, 5 अक्टूबर तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा आदेश है, और 25 अक्टूबर तक सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी जानी है। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिरकार इस सर्वे में किन किन मुद्दों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल सर्वे कराकर सरकार पारदर्शिता लाना चाहती है ताकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जागरूक हो सकें, उनकी संख्या के बारे में सही अनुमान निकल सके, इसके साथ साथ उन्हें किस तरह के कोर्स मटेरियल और सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं इसकी भी पूरी जानकारी हो सके। लेकिन हम सब जानते हैं कि जैसे ही सरकार कोई आदेश लेती है, कोई आदेश पारित करती है जो कि अल्पसंख्यकों के संबंधित में होती है, तो उस पर राजनीति जबरदस्त तरीके से होने लगती है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि विपक्ष की तरफ से किस तरह की राजनीति हो रही है, कैसे बयान दिए जा रहे हैं और उसका जवाब सत्ता पक्ष क्या दे रहा है। मदरसों के सर्वे के नाम पर जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके सर्वे की जो बात कही गई है, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हर 2 महीने पर इस तरीके का ऐलान होना और मदरसों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो न देना कहीं ना कहीं ये भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। हमने पहले भी कहा है कि मदरसों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, मदरसों में साइंस टीचर की तनख्वाहों की तरफ और कम से कम जिन बातों की तरफ माजी में बात कही गई थी मदरसा बोर्ड की जानिब से, उन पर अभी क्या तवज्जो दी गई है, इस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। तो अल्पसंख्यक समाज के बहुत सारे लोग अब इस सर्वे के ऊपर सवाल उठाने लगे हैं, मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस सर्वे की मुख्य बिंदु क्या है, क्यों इस सर्वे को आयोजित किया गया, ये आपको देखना पड़ सकता है। इस पूरे सर्वे के दौरान देखा जाएगा कि छात्रों की संख्या कितनी है, क्या उतनी ही है जितनी कहा जा रहा है या उससे ज्यादा बच्चे मदरसों में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है आमदनी का जरिया क्या है, किस तरीके से और कहां से पैसे आ रहे हैं मदरसे को चलाने के लिए। तीसरे पॉइंट पर यह जांच होगी कि मदरसे से जुड़े एनजीओ क्या हैं, उनका पता लगाया जाए, क्योंकि फॉरेन फंडिंग की बात बड़े पैमाने पर हम देश में देखते चले आ रहे हैं, खास करके मदरसों से संबंधित। और चौथा पॉइंट है मदरसों को जिन इमारतों में बनाया गया है, जिन इमारतों से चलाया जा रहा है, उन इमारतों के बारे में पूरी जानकारी। आखिरकार सरकार को ये बात जानने का हक है कि बच्चे किस तरह के स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां पर उचित सहूलियत मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो एक तरफ सर्वे के खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही हैं, तो दूसरी तरफ इस्लामिक स्कॉलर और धर्मगुरु ने सर्वे का स्वागत भी किया है। कई ऐसे इस्लामिक स्कॉलर हैं जिनका यह मानना है कि सर्वे तो सर्वे है, इससे क्या फर्क पड़ता है, होने दीजिए, पारदर्शिता बढ़ेगी।
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों की जो जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच करने का जो विषय सामने आ रहा है, तो जो मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, सरकार से जो अनुदान ले रहे हैं, तो ऐसे विषयों पे तो सरकार जांच करती है और करना भी चाहिए, और उस पे मदरसे के सभी लोग सहयोग करते आए हैं और सहयोग करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी पहल है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल का वेलकम करता हूँ। मगर हमारे मदारिस अरबिया का बड़ा योगदान है हमारे मुल्क की आज़ादी में और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में मदारिस अरबिया ने अहम जिम्मेदारी निभाई है, लिहाजा अहम भूमिका अदा की है। लिहाजा मदारिस अरबिया को शक की निगाह से देखना मेरे ख्याल से गलत है। अगर तो कुछ मदरसे सरहद पे बॉर्डर्स के इलाके में हैं और कहीं से केंद्र सरकार हो या प्रादेशिक सरकारें हों, उनको कोई रिपोर्ट्स मिल रही है तो उनको चिन्हित करना चाहिए है। तो इस्लामिक स्कॉलर्स भी मानते हैं कि वो तमाम इलाके जो कि भारत और नेपाल के बीच में हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से नेपाल की जिनकी सीमा जुटी हुई है, वहाँ पर कई ऐसे मदरसे हैं जो ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जो शक के घेरे में आते हैं। सरकार न केवल गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का निर्देश दे रही, बल्कि मदरसों में शिक्षकों को भी अब बेसिक और माध्यमिक शिक्षा जैसी सुविधाएं दे रही हैं। मदरसा परिषद की बैठक में मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में लिए गए फैसलों पर शासन की मंजूरी की मदद है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों जैसी सुविधा अब टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को मिलेगा, जिसका बहुत बड़ा फायदा होगा, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट, चाइल्ड केयर लीव, इस तरह की तमाम सुविधाएं अब मदरसों में टीचर्स को यानी कि मिल सकेगी जो वहां पर बच्चों को पढ़ाते हैं। नए मदरसों को मान्यताएं मिलेगी, जिससे कि तमाम सरकारी सुविधाएं मिलेंगी और आश्रितों को नौकरी भी मिलेगी, जिसके जरिए सारी बातें स्पष्ट हो सकती हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे पहल को, योगी सरकार के पहल को मिनी एनआरसी करार दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी तगड़ा पलटवार कर रही है और धर्मपाल सिंह का यह कहना है, जो कि अल्पसंख्यक मंत्री हैं, कि ओवैसी के पास बयानबाजी करने के अलावा और बचा ही क्या है। माने मोदी जी के इच्छा के अनुरूप उत्तर प्रदेश बने। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तद अनुरूप कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो सर्वे कराने की बात कही है। सर्वे में न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी को नहीं। हम इन बच्चों को अभी तक, चाहे ओवैसी हो या कोई और हो, इनके बच्चे मदरसा शिक्षा नहीं लेते हैं। इन सब के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। मदरसा शिक्षा में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को हम आधुनिक धारा मतलब विचारधारा से जोड़ना चाहते हैं। जिस तरह का भय का माहौल उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, उसे सामने रखने की कोशिश की जा रही है, उससे तो ऐसा लगेगा जैसे कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है और सरकार इसे चला रही है। लेकिन जब आप असम की तरफ देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि असम में भी बीजेपी की सरकार पर इसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहां पर 3 मदरसों को बीते 1 महीने के भीतर ढहा गया है। ये तमाम मदरसों को इसलिए ढहा गया क्योंकि ये बिल्डिंग कानून का उल्लंघन कर रहे थे। इसमें से एक मदरसा तो ऐसा था जो कि ऐसी जर्जर इमारत में था जो कभी भी गिर सकता था और बच्चों की जिंदगी पर बना थी। बाकी 2 मदरसे अवैध निर्माण के तहत खड़े किए गए थे और तब इन तीनों मदरसों पर कार्रवाई हुई। हेमंत विश्वास शर्मा की सरकार ने योगी सरकार की तर्ज पर बुलडोजर चलवाए और प्रशासन ने इन मदरसों में किए गए अवैध निर्माण को तोड़ दिया। इसके साथ साथ बड़ी जानकारी जो निकल कर आई वो ये कि असम में जो 3 मदरसे जिन्हें नेस्तनाबूद किया गया, उनका आतंकवादी कनेक्शन भी निकल कर आया। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होना, उसके साथ साथ लोगों को शरण देना और उनके लिए सहूलियत मुहैया कराना इन मदरसों से हुआ करता था। इस पूरे मामले की जांच अब एनआईए कर रही है। ये अभी जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये असम की बोगाई गांव की है, जहां पर इस मदरसे को प्रशासन ने गिरा दिया। खास बात यह पता चली कि इस मदरसे का संबंध AQIS यानी कि अल कायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, इसके साथ साथ अंसरुल्लाह बांग्ला टीम से जोड़कर देखा जा रहा था। इस मामले में 37 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और कार्रवाई चल रही है। इस तरह के और मदरसे भी हैं, जैसे कि बारपेटा का मदरसा, जहां पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने बताया कि परिसर का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए हो रहा था। इस मदरसे को भी AQIS के साथ जोड़कर देखा गया और आरोप लगाया गया कि 2 भाई अली अकबर
और अबुल कलाम आज़ाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि ये विदेशी फंडिंग के साथ साथ मदरसे में गैर कानूनी गतिविधियों में भी लिप्त थे। इसी तर्ज पर असम की सरकार ने मोरी गांव स्थित मदरसे पर भी कार्रवाई की। मोरी गांव मदरसे पर 4 अगस्त को बुलडोजर चलवाया गया, जब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा था कि राज्य में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ता चला जा रहा है और इस्लामिक कट्टरवाद का गढ़ बनता चला जा रहा है अब केरल, माफ कीजिएगा असम। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि सुरक्षा बलों ने मार्च से लेकर अब तक 5 जिहादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इन सभी मदरसों का संबंध AQIS से बताया जा रहा है। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने की बात कही जा रही है और साथ ही साथ बांग्लादेश से आने वाले आतंकवादियों को यहां पे शरण दे दी जाती थी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये अपने आप में बताता है कि एक ऐसा संगठन है जो बांग्लादेश में बहुत सक्रिय है, अल-कायदा से जुड़ा हुआ है और भारत के विरोध में अपने काम को आगे भी बढ़ाता चला जा रहा है। AQIS के संबंध की वजह से इन मदरसों पर यह बड़ी कार्रवाई हुई और अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार अब उन सभी गैर पंजीकृत मदरसों के सर्वे करवा रही है तो यहां पर सवाल ये उठता है कि इसके ऊपर क्यों इतना हाय तौबा मचा हुआ है। सिर्फ सर्वे ही तो है, सर्वे से जानकारी मिलेगी, जानकारी कभी किसी के लिए बुरी नहीं होती है। तो आखिरकार ये जो अभी एक उन्माद सा फैलाने की कोशिश की जा रही है, एक विवाद को जन्म देने की कोशिश की जा रही है, क्या इसे हिंदुस्तान का हित होगा या दरअसल ये देश के लिए अहितकारी है?